ये क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया माना जाएगा, क्योंकि इसमें सब कुछ आ जाने के बाद भी एक छोटा सा ट्रिक है जो अमूमन हम लोग मिस करते हैं। कैलकुलेशन को ये आसान बनाएगा। आपने यहाँ पर देखना है सबसे पहले कि जो ये m है और ये जो डेल्टा m है, m मतलब वैल्यू ऑफ द वेट एंड डेल्टा w यानी एब्सोल्यूट एरर इन वेट गिवन है। विद द हेल्प ऑफ दीज टू वी कैन कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन वेट या मास। यहाँ एक ही बात है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। यूनिट से जाओ तो फिर आपको समझ आएगा कि ये कह रहे हैं वेट, लेकिन इनकी सुननी नहीं है हमें, ये मास की ही बात कर रहे हैं। तो ये परसेंटेज एरर निकालने का फॉर्मूला होता है डेल्टा m एब्सोल्यूट एरर देन डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू देन मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये आएगा 0.01 एंड देन डिवाइडेड बाई 22.42 इंटू 100। इट विल बी आई थिंक 1/22.42। आगे सॉल्व अभी नहीं करेंगे, थोड़ी ट्रिक है मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ अभी। पहले उसके आपने वॉल्यूम के बारे में चर्चा करनी है। ये आ जाएगा डेल्टा v अपॉन v इंटू 100। वॉल्यूम में जो एब्सोल्यूट एरर है दैट इज़ हियर 0.1, और इसके बाद में वॉल्यूम का जो ट्रू वैल्यू है सपोज टू बी 4.7, राइट, एंड देन मल्टीप्लाइड बाई 100 करो तो ये आपका आएगा 1 डिवाइडेड बाई 0.47। ठीक है, अब चेक करना, यहाँ पर स्टेप थोड़ा सा मैंने एक रिड्यूस किया है, माइट भी आपको दिक्कत हुई हो, ट्राई करोगे आएगा समझ में। नाउ जो डेंसिटी होता है वो होता है मास बाय वॉल्यूम। फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन से दैट परसेंटेज एरर इन डेंसिटी विल बी इक्वल टू परसेंटेज एरर इन मास एंड परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। जब कहीं डिवाइड होता है और जब शकल परसेंटेज एरर में कन्वर्ट होती है तो यहाँ डिवाइड या मल्टीप्लाई के बदले प्लस आ जाता है, राइट। नाउ अब हम वैल्यू रखेंगे किसकी, परसेंट एरर इन मास दैट इज़ 1/22.42 एंड फिर परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम दैट इज़ 0.47। अब आप थोड़ा गौर फरमाइए, यहाँ पर है ट्रिक कि ये जो है देखिए और ये जो है देखिए, जो ये है ज़्यादा है, ये जो है कम है और 10 गुने से ज़्यादा है। 0.47 में जो 10 का गुणा करें तो 4.7 आएगा। जब कोई चीज़ किसी दूसरे से 10 गुना ज़्यादा या कम होती है तो वो इग्नोर होने की कैटेगरी में चली जाती है, लेकिन सावधानीपूर्वक इग्नोर करिएगा, कहीं किसी ऐसे को ना इग्नोर कर दीजिएगा जिसको कंसीडर करना था, वरना ज़िंदगी में बहुत समस्याएं आ जाती हैं। अब यहाँ पर ध्यान दो, न्यूमरेटर में है, ये ज़्यादा तो है 10 गुना, लेकिन ये न्यूमरेटर में नहीं है, डिनोमिनेटर में है। सो if 1 divided by something which is very more, then overall value will be meaningless, so it will be ignored। इसको आप नियरली 0 मान के चलोगे, सो इट विल बी 0.47। और इसको लगभग में आप देखो क्या है 0.5 मान सकते हो, राउंड ऑफ किया है मैंने कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, तो ये लगभग में 2% आ जाएगा।